Finally, it's over. इधर आ बैंड के एक वेट व्हाट हटाओ बैंड चोट खत्म स्कूल फाइनली मिल गई शांति मार चुका है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड फाइनली 14 साल के अनपेड लेबर के बाद मुझे फाइनली फ्री कर दिया गया है। सो बेसिकली अ फीलिंग नो बिहारी हैज एवर फेल्ट इन हिज लाइफ। सो इफ यू गाइस डिड नॉट नो, मेरे 12th ग्रेड के सेकंड टर्म बोर्ड एग्जाम्स फाइनली खत्म हो गए हैं। इट स्टिल फील्स वियर्ड टू से दैट, मतलब हाउ डिड वी अलाउ दिस टू बिकम अ थिंग। एंड ऑब्वियसली एज अ स्टूडेंट हमारा एक ही काम होगा, सेंसलेसली अपनी हर गलती को सिस्टम पे ब्लेम कर देना, क्योंकि तुम तो कभी अकाउंटेबल हो नहीं सकते ना। अब देखो, जब मैंने लास्ट टाइम बोर्ड्स पे वीडियो बनाई थी तब मैंने सीबीएसई को बहुत गालियां दी थी एंड दे डिजर्व्ड इट। बट देखो, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इस बार दे डिड वेल। पेपर्स वर नॉट टू हार्ड, इनफैक्ट कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे वो फर्स्ट टर्म के लिए कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो मैं अब माइंडलेसली उनके ऊपर रैंट नहीं करने वाला जहां पे आई डोंट रियली हैव एनीथिंग बैड टू से अबाउट देम। तो यू नो व्हाट, आई थॉट चलो थोड़ा सा स्टोरी टाइम खेल लेते हैं। मैंने पहले ये कभी किया नहीं है, तो अगर ये वीडियो बहुत ही गंदी है, डील विद इट, यू चोज टू वॉच माय वीडियो, भाई मेरी गलती नहीं है। तो आई विल टेक यू थ्रू माय सेकंड टर्म बोर्ड एग्जाम्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। अब देखो, वैसे तो सीबीएसई डिडंट रियली कॉज एनी रियल शिट एक्सेप्ट द वन टाइम जब इन लोगों ने मैथ्स के पेपर में सेट 1 और सेट 3 के आखिरी पेजेस एक्सचेंज कर दिए थे। आई डोंट नो हाउ यू मेस अप दैट बैड। किसी बेचारे बच्चे को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा होगा जब उसने देखा कि आखिरी सेक्शन के चारों क्वेश्चन इंटीग्रेशन के हैं। आई कैन ओनली इमेजिन उस बेचारे के दिमाग पे क्या प्रेशर आया होगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, या यू डिड मेस अप देयर। इट्स जस्ट सीबीएसई कैन नॉट गो वन होल पीरियड ऑफ एग्जाम्स विदाउट मेकिंग सम सीरियस एरर्स। इनके खून में ही भैंचोद गलतियां हैं। अब देखो, सीबीएसई ने तो हगा नहीं, लेकिन जब नसीब में ही डाइल्यूटेड बूथ लिखा है तो तुम्हें आइस टी तो नहीं मिलने वाली ना यार। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही केस हुआ है। आओ भाई, तुम्हें कहानियां सुनाता हूँ। भाई एक तो सेंटर बहनचोद इतना चूतिया मिला था ना, कसम से ऐसा लग रहा था किसी हॉस्पिटल में आ गए यार। बीच में खाली, साइड में विंग्स और हर विंग में रूम्स लगे हुए थे। एंड ऑनेस्टली उनकी टीचर्स को देख के भी ऐसा ही लग रहा था कि अभी किसी को एक्सेसिव डायरिया की वजह से मरते हुए देख के आए हैं। हर बंदा वहां इतना डिप्रेस्ड लग रहा था जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और एक तो भाई साहब, स्कूल के बाहर फ्रिस्किंग के नाम पे बच्चे अलग ही हरास हो रहे थे। आई स्वेयर टू गॉड, वो बंदा अगर 2 इंच और नीचे जाता ना, मैं उस पर हरासमेंट का केस फाइल कर सकता था। साला सुबह सुबह फालतू ट्रॉमा वापस ले आया यार। फिर भाई मैं स्कूल के अंदर गया, मैंने सोचा रूम कितने ही बुरे हो सकते हैं, राइट। भैंचोद खली के साइज के हिसाब से तो रूम बना लिए और उसमें पंखे ऐसे लगाए थे, ऐसे लग रहा था उस खली पे 2 इंच का मजाक लगा दिया है। और इसकी वजह से गर्मी में चुद हम रहे थे। और पेपर कब रखे? 10:30 से 12:30, बिल्कुल जून के महीने में, प्राइम गर्मी के टाइम पे राजस्थान में तुमने एग्जाम्स रख दिए हैं। मतलब हम ऑलरेडी अपनी फटी हुई गांड को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं, पेपर के साथ साथ अब तुम्हें मौसम को भी झेलना पड़ेगा। पेपर नहीं मारेगा तो मौसम मार देगा। बहुत बढ़िया भाई, मौत तो पक्की है। और अगर ये बहुत नहीं था तो पेपर शुरू होने से पहले सबकी चेकिंग चालू, कॉलर्स में हाथ दे दिया, कई लड़कियों की चोटियों में हाथ दे दिया, सबकी पॉकेट्स बाहर निकलवा दी, भैंचो जूते और सॉक्स तक उतरवा दिया। यार क्यों रिस्क ले रहे हो? कोई गधे का बच्चा 3 से 4 हफ्ते पुरानी सॉक्स पहन के आया होगा, सबके लेने के देने पड़ जाएंगे यार। एंड अगर कोई बच्चा इतने अच्छे से छुपा के आ रहा है ना, एट दैट पॉइंट ही डिजर्व्स इट। एट दैट पॉइंट यू जस्ट हैव टू अलाउ इट कि भाई इतना एफर्ट डाला, यू नो व्हाट, टीप ले भाई, निकाल ले फर्रे। एक तो भाई पता नहीं उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या था, सेकंड फ्लोर के ऊपर अगर कोई भी जमीन पे चलता था तो पूरी जमीन हिलती थी। मतलब लिटरली मेरे जैसे लोग, जिनको आज भी बोला जाता है कि भाई बाहर तूफान आ रहा है, बाहर मत निकल, उड़ जाएगा, हम भी चल रहे थे ना तो साथ में पूरी पूरी जमीन हिल रही थी। एंड मैं ये साउथ इंडियन मूवी के वो हीरो के चलने पे तूफान वाले वे में नहीं बोल रहा हूँ, जेन्युइनली जमीन हिल रही थी। एनीवेज, इनफ अबाउट द सेंटर, क्योंकि मेरे को नहीं पता भाई, क्या पता डेफेमेशन का केस आ जाए। आजकल लोगों को सच्चाई बताने पे वो डेफेमेशन की बातें करने लग जाते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द एग्जाम। इंग्लिश, नॉट गोना लाई, बहुत इररिलेवेंट एग्जाम था। मुझे घंटा ही कुछ याद नहीं है, ना कुछ हुआ ना किसी को कुछ फर्क पड़ा। लोग गए, एग्जाम दिए, वापस आ गए, पेपर बढ़िया गया, एंड दैट्स ऑल आई केयर अबाउट। इफ आई हैड टू सम दिस पेपर अप, दे वर बेसिकली द केकेआर ऑफ माय एग्जाम्स। अगर तुम लोगों को ये जोक समझ नहीं आया तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखो, वैसे भी किसी ने देखी थी नहीं। बीएसटी, ये सब्जेक्ट फॉर ऑल नॉन कॉमर्स students out there, this is basically SST but on steroids, so pretty much like any athlete coming out of Punjab. अब देखो, BST का पेपर तो अच्छा गया, लेकिन उस दिन मदर नेचर ने डिसाइड करा चलो तुम्हें कुछ अलग दिखाते हैं। रात को 4 बजे जो बारिश शुरू हुई वो सुबह तक चलती रह गई। आधे बच्चे तो वहीं पगला गए थे कि है इस स्टेट में इतना पानी देखने को मिलता है। और मेरे नसीब में तो लौड़े लिखे ही है। क्लास मिली बेसमेंट में और उस क्लास के जस्ट ऊपर एक खिड़की लगी हुई थी पीछे की साइड। वहां ऊपर खिड़की में से तूफान की हवा आती और यहाँ हम मिट्टी
मिट्टी में कवर्ड। आई शिट यू नॉट, मैंने अपने पेपर पे हर 5 मिनट में फूंक मारी है क्योंकि भाई मिट्टी से भरा हुआ था वो। मतलब मैंने तो मजे मजे में बोला था कि यार बिहार में लेबर वाली फीलिंग आ रही थी, पेपर से वापस आते टाइम तक सच में ऐसा लग रहा था पूरे मिट्टी में कवर्ड थे हम लोग। बट चलो भाई ठीक है, पेपर अच्छा चला गया तो मैं भी घर खुशी खुशी आके नहा लिया। अकाउंट्स, फिर आता है अकाउंट्स, एंड बिलीव इट और नॉट नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, अकाउंट्स का हर क्वेश्चन बैलेंस शीट से खत्म नहीं होता है। देयर इज मोर टू अकाउंट्स देन इट। मुझे पता है, सरप्राइजिंग, मुझे भी झटका लगा था, बट दैट्स हाउ इट इज। अब इस बार ना सीबीएसई ने हमारी हेल्प करने की सोची। जितने भी फॉर्मेट्स थे वो सारे के सारे आंसर शीट के पीछे 4 पेजेस में आ रखे थे बने हुए, तो तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं थी। एंड आई कैन टेल यू दिस, लौड़ा किसी ने यूज नहीं करे हैं वो। अबे यार साल भर ये फॉर्मेट्स में हमने अपने सर पटके हैं, मतलब यहाँ लाइनें खींच खींच के हमारा उड़ता पंजाब हो गया, और तुम लास्ट मिनट बोल रहे हो कि वो सारी मेहनत इर्रेलेवेंट है। मेहनत नहीं करोगे तो वैसी तुम्हारी गांड लगेगी, मेहनत करोगे तो वो सेंसलेस हो जाएगी। ये किस किस्म के सेडिस्ट बैठे हैं यार सीबीएसई के ऑफिस में। एनीवेज, एग्जाम तो अच्छा ही गया, या एटलीस्ट मेरी साइड से रिजल्ट अगर चुदा हुआ आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इकोनॉमिक्स बोरिंग। मैथ्स, देखो इस पॉइंट तक मेरे एग्जाम्स बहुत प्यारे जा रहे थे, हर पेपर अच्छा गया है, इट वॉज ऑल गोइंग वेल। अगर मुझे अपने एग्जाम्स को सम अप करना हो, दे वर लाइक माई गर्लफ्रेंड, सब बहुत सही जा रहा है, सब बहुत प्यारा जा रहा है, सेक्सी सेक्स मच रहा है। लेकिन फिर आता है मैथ्स नाम का दिन, और उस दिन उसने मुझे ही झुकाया और पैक कर दिया। मतलब भाई मैथ्स पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग डिफरेंशिएट हो गया था यार। एंड इंटीग्रेशन, डोंट इवन गेट मी स्टार्टेड ऑन इट। दुनिया भर की चूतिया इक्वेशन सॉल्व कर लो, अजीबोगरीब से लॉज लगा लो, एंड लास्ट में एक ऐसा आंसर छोड़ दो विच मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस। व्हाट इज द फकिंग पॉइंट ऑफ अ क्वेश्चन इफ द आंसर मीन्स नथिंग? दैट्स लाइक बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद नो मीनिंग। एक्चुअली never mind, I just realized we've all made that mistake at some point. Yeah, well, that was traumatic. बट हाँ, आई डोंट थिंक इट्स हार्ड टू टेल कि वो एग्जाम मेरा अच्छा नहीं गया, चूत गया, ठीक है। आई थिंक मैं शायद पास हो जाऊंगा। एनीवे 6 सब्जेक्ट है तो आई डोंट रियली केयर इनफ। एंड हाँ, मैंने मैथ 6 सब्जेक्ट लिया था। आई नो मैं चूतिया हूँ, आई नो। आईपी, लास्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट अननेसेसरी एग्जाम, आईपी, जिसको डिफिकल्ट बनाने का इकलौता तरीका था कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को रिटर्न रख दो। मतलब जो कोडिंग तुम्हें पीसी पे करनी है वो तुम्हें आती है, इसका प्रूफ तुम्हें पेपर पे लिख के देना है। एक काम क्यों नहीं करते हो, स्विमिंग टीम के ट्रायल सामने बने नाले में रख लो ना, क्यों? सेम ही तो स्किल है। आई डोंट नो इफ दैट मेड सेंस और नॉट, बट देन अगेन दिस इज अ वीडियो अबाउट सीबीएसई, व्हाट डज मेक सेंस हियर एनीमोर। बट ठीक है, आई हैड 5 गुड एग्जाम्स एंड 1 जिसकी वजह से घर में 4 दिन तक मौन व्रत रहा था, तो आई थिंक काफी स्टैंडर्ड पेपर गया था मेरे लिए। यूजुअली मेरे साथ ऐसा ही कुछ होता है। एंड विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। मेरे एग्जाम्स के टाइम पे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हुआ, जो कुछ हुआ था मैंने तुम्हें बता दिया, एंड दैट्स अबाउट इट फॉर नाउ। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू, शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई कुड रियली यूज सम हेल्प राइट नाउ। चैनल बिल्कुल डेड हो गया है, एज यू माइट हैव सीन फ्रॉम द लास्ट वीडियो। अगर तुमने वो नहीं देखी है जाके देख लो। It's probably my best video I've made to date, and yeah, I'll see you guys next time. Until then, let me know what you liked, let me know what you think I could improve upon, and I'll see you guys next time. Until then, peace.